रहते फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बैकुंठ चतुर्थी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्थी के दिन बैकुंठ लोक के द्वार खुले रहते हैं। इस दिन जो भी भगवान विष्णु, भगवान शिव, शंकर का पूजन करता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो बैकुंठ चतुर्थी की बहुत ही सरल विधि आज की वीडियो में मैंने शेयर की है। तो देखिए, बैकुंठ चतुर्थी की पूजा आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। जब पूजा करेंगे तो एक चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर हम लाल या पीले रंग का कोई भी आसन बिछा लेंगे। आप चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में भी यह पूजा कर सकते हैं। आसन बिछाकर फिर थोड़ा फूलों का आसन देकर उस पर हम श्री हरि विष्णु भगवान के स्वरूप की विराजमान करेंगे। श्री हरि विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें आप विराजमान कर दीजिएगा। इसके साथ ही बैकुंठ चतुर्थी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव शंकर का भी पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर हम भगवान शिव शंकर को भी जरूर विराजमान करेंगे। और फोटो में ही गणेश जी है तो हम गणेश जी का पूजन भी हम यहीं पर कर लेंगे। अगर आपकी फ़ोटो में गणेश जी नहीं है तो अलग से गणेश जी की स्थापना कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी को, शिव परिवार का प्रतिमा को विराजमान कर लेंगे। इस तरह से हमें चौकी लगा लेनी है। अब देखिए, बैकुंठ चतुर्थी की पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है तो इसमें हमें कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। कलश स्थापना करने के लिए हमें काले तिल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं से आप चावलों का आसन लगाकर भी बैकुंठ चतुर्थी पे कलश की स्थापना कर सकते हैं। चतुर्थी के दिन चावल का उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चावलों का आसन देकर फिर हम उसके ऊपर कलश की स्थापना कर देंगे। तो एक कलश में हम जल भर लेंगे, उसमें थोड़े से तिल डालकर हल्दी, सुपारी, सिक्का, फूल लेंगे। उसके बाद आम के पत्ते सजा लेंगे। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हो तो आप अशोक के पत्ते लेकर सजा लेना। अब इसके ऊपर हमें कोई प्लेट में अनाज भर के रखना होता है। दीप कलश की हम स्थापना कर रहे हैं तो आप कोई भी अनाज भर के रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चावल भर के रख दिया। इसके ऊपर हमें नारियल रखना है तो आप नारियल के ऊपर मूली रूपी कलावा बांध ले। उसके बाद में नारियल का मुख पूजा करने वाले के सम्मुख होना चाहिए। उसके बाद में हम दीप कलश की स्थापना कर लेंगे। उसके बाद में हमें दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक हम जलाएंगे। आप देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं या तिल्ली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और शिव शंकर भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आपके निर्मित आज मैं यह पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। पूजा में रही गलतियों को क्षमा करें। मुझे और पूजा में शामिल सभी लोगों को वैकुंठ धाम प्रदान करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम भाव स्वरूप सभी को स्नान करा देंगे। जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा दिया। उसके बाद वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को, विष्णु भगवान को, भगवान शिव शंकर को, सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम तिलक लगाएंगे। तो देखिए, सभी को हम रोली से तिलक लगा देंगे, लेकिन भगवान शिव शंकर को रोली से तिलक नहीं लगाना। भगवान शिव शंकर को हमें सिर्फ चंदन से ही तिलक लगाना है। बाकी सभी को हम रोली चंदन दोनों से तिलक लगाएंगे और भगवान शिव शंकर को हम सिर्फ चंदन से तिलक लगाएंगे। उसके बाद अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे तिलक के ऊपर। इसके साथ ही अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा। जनेऊ नहीं है तो कोई भी बात नहीं, सिर्फ आप कलावा यानी मोली भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप समर्पित कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने फूल समर्पित कर दिए। इसके साथ ही भगवान विष्णु को हम तुलसी समर्पित कर देंगे, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु को कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम भगवान विष्णु को तुलसी प्रस्त्र समर्पित कर देंगे और भगवान शिव शंकर को हम आंग, धतूरा, बेलपत्र, जो भी उनकी प्रिय चीज़ें वो समर्पित कर देंगे। तो जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीज़ें आपको मिल जाए आप वह जरूर समर्पित कर दी गए। मैंने यहाँ पर धतूरा समर्पित कर दिया और बेलपत्र भी समर्पित कर दिया। इसके साथ ही हम भोग समर्पित कर देंगे। तो कोई भी ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हो, कोई भी मिठाई आप समर्पित कर सकते हो। आप घर पर भी मिठाई बना सकते हैं, बाजार से भी ला सकते हैं। साथ ही हम जल जरूर समर्पित कर देंगे और पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इस तरह से भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम कथा सुननी है। तो अपने हाथों में थोड़े से काले तिल लेकर या चावल लेकर हम बैकुंठ चतुर्थी की कथा सुनेंगे। काले तिल ना हो तो आप बाकी कोई भी अनाज, गेहूं, चावल या कोई भी अनाज लेकर कथा सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैकुंठ चतुर्थी की कथा सुन लेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना।
कथा सुनने के बाद जो तिल या चावल के दाने हम भगवान शिव शंकर भगवान विष्णु को समर्पित, उसके बाद में जो चावल के दाने बच जाए जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद हम आरती करनी है। तो हमने जो दीपक रखा है या सर्वप्रथम हमने जो दीपक प्रज्वलित किया था, हमें उसे नहीं उठाना है, अलग से हमें दीपक प्रज्वलित करना है। से आप दीपक जला सकते हैं या आप कपूर जला लीजिए। धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी भगवान की, शिव शंकर की, भगवान विष्णु की, सभी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम से आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से बैकुंठ चतुर्थी की पूजा की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह पूजा आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन बैकुंठ चतुर्थी को जो दीपदान है वह मध्य रात्रि में ही किया जाता है। तो बैकुंठ चतुर्थी को 14 दीपक दान किए जाते हैं। आप ये दीपक देसी घी के, सरसों के या तिल्ली के तेल के, किसी भी चीज़ के दीपक जला सकते हैं। 14 दीपक हमें जलाने हैं। ये दीपक हम रात को मध्य रात्रि में जलाएंगे। जहाँ जलाना है, कैसे जलाना है, उसका अलग से वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। जब आप पूजा करेंगे तो 14 दीपक आप बना के यहीं पर रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने दीपक रख लिए हैं। इस तरह से जो हमारी पूजा है पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, बैकुंठ चतुर्थी की पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो पूजा कर रहे हैं को तो सभी सांसारिक सुख मिलते ही हैं और अंत में बैकुंठ धाम मिलता है। साथ में उनके पूर्वजों को भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्थी से भगवान शिव शंकर पूरे पृथ्वीलोक का कार्यभार भगवान विष्णु को सौंप देते हैं। इसीलिए इस दिन भगवान शिव शंकर और भगवान विष्णु दोनों का पूजन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप अलग से चौकी नहीं लगा सकते तो आप घर के पूजा घर में भी या घर के पूजा घर में जहाँ आप रोजाना पूजा करते हैं मंदिर में, वहाँ पर भी यह पूजा आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बैकुंठ चतुर्थी की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी बहुत यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।